हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज का टॉपिक है सर्कल। इस टॉपिक को एग्जाम्पलर प्रॉब्लम से लिया गया है। इस वीडियो में उस टॉपिक का एक्सरसाइज 9.1 का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। इस एक्सरसाइज के सभी प्रश्न जो है सभी क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, then the length of each chord of one circle which is tangent to the other circle is। इसके लिए एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। दो कंसेंट्रिक सर्कल हुआ, ये सर्कल्स, ये सेंटर है दोनों सर्कल का। इनर सर्कल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है, आउटर सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है। और एक कॉर्ड रहा, ए भी एक कॉर्ड है। सी पर जो है सो परपेंडिकुलर है, बिकॉज ए बी इज टेंजेंट एज वेल एज कॉर्ड। AB is tangent to inner circle. AB is chord of outer circle. This is 4 centimeter, 5 centimeter. By Pythagoras theorem, AC equal to root over 5 square minus 4 square equal to 9 equal to 3. So AC equal to 3 and BC equal to 3 because C is the midpoint of AB. Therefore, 3 plus 3 equal to 6 centimeter is the answer of this question. That is the B is the correct option. Question number 2, in figure 9.3, if angle AOB equal to 125, then angle COD is equal to, we know that this angle plus this angle equal to 180 degree. If this is X, then X plus 125 equal to 180. Therefore, X equal to 180 minus 125 is equal to 55 degree. 55 5 10 5 to 7 plus 1 8, यानी 55 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। इन फिगर 9.4 AB इज a chord of the circle and AOC is its diameter such that angle AC be equal to 50 degree. If AT is the tangent to the circle at the point A, then angle BAT is equal to, ये जो 50 डिग्री है वही एंगल ये भी होता है, ये भी 50 डिग्री होता है। और इसका रीजन ये है कि ये 90 डिग्री एंगल इन सेमी सर्कल हुआ। जब एक एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दोनों का सम 190 डिग्री होता है, तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40 हुआ। और ये भी जो है 90 है, 80 इज द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए, सो 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अदरवाइज 90 minus 40 is equal to 50 degree। ये वाला करेक्ट आंसर हुआ। Therefore, C is the correct option. क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। फ्रॉम ए पॉइंट P which is at a distance of 13 centimeter from the center O of a circle of radius 5 centimeter, the pair of tangents PQ and PR to the circle are drawn. Then the area of the quadrilateral PQR is, इसको डायग्राम से हम लोग समझें। यहां पर जो है सो ये दो टेंजेंट हुआ, इसका रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर है और ये पॉइंट P है, Q है और R है। ये 5 है और ये 13 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री हुआ क्योंकि PQ इज द टेंजेंट टू द सर्कल एंड PR इज द टेंजेंट। बाय पाइथागोरस थ्योरम PQ इक्वल टू PR इक्वल टू रूट ओवर 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये रूट ओवर 144 होगा, ये 12 हो जाएगा। ये 12 सेंटीमीटर हुआ, ये भी 12 सेंटीमीटर हुआ। अब जो है सो एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR, एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल POR। तो POQ का एरिया होगा हाफ इंटू 12 इंटू 5, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड 12 5 60 हुआ। 12 5 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30 हो गया। और उसी तरह से 12 5 60 बाई 2 इज इक्वल टू 30, 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60 cm स्क्वायर हुआ। इसलिए इसका आंसर जो है ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, at one end A of a diameter AB of a circle of radius 5 centimeter,
tangent XAY is drawn to the circle. The length of the chord CD parallel to XY and at a distance of 8 centimeter from A each. इसको भी बिना डायग्राम का हम लोग नहीं समझ सकते हैं, लेकिन आइए, ए एक सर्कल हुआ, इसका एक सेंटर हम ले लेते हैं, ये वो सेंटर हुआ। ए एक पॉइंट है डायमीटर ए बी पर, ये एक जैसे डायमीटर ए बी ले लेते हैं, ए बी हुआ, और एक टेंजेंट है यहां पर एक्स वाई, और इसका रेडियस जो है सो 5 सेंटीमीटर है, यानी ये 5 हुआ। टेंजेंट एक्स वाई, द लेंथ ऑफ द कॉर्ड सी डी पैरेलल टू एक्स वाई एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम 8, यहां से एक सी डी ए है और इस एक्स वाई के पैरेलल है, यानी ये दोनों एंगल जो है सो 90 हो जाएगा। और इसका डिस्टेंस जो है 8 सेंटीमीटर है। इसका मान लेते हैं कि ए जो है से एम पर काट रहा है, तो ओ एम जो है सो कितना हो जाएगा, ओ एम जो होगा 8 माइनस 5 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। और इसको हम ज्वाइन करते हैं तो ये 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हुआ। इन ट्रायंगल सी ओ एम, एंगल सी एम ओ इक्वल टू 90 डिग्री है। देयरफॉर सी एम इक्वल टू √5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 5 5 जो 25, 3 3 जो 9, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हुआ। एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी, देयरफॉर सी डी इक्वल टू 2 इंटू 4 सेंटीमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, यानी सी डी का लेंथ जो है सो 8 सेंटीमीटर हुआ। यहां पर इसका ऑप्शन डी हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, इन द फिगर 80 इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओटी जो है सो यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, और ओटी ए इक्वल टू 30 डिग्री, ओटी ए 30 डिग्री, 8 देन 80 इज इक्वल टू 80 का लेंथ निकला, इसको हम लोग ज्वाइन कर लें, ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग को 80 फाइंड करना है, तो हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करना पड़ेगा, और फॉर दिस एंगल 80 बाई OT इज इक्वल टू cos 30 डिग्री होगा। यहाँ पर cos 30 डिग्री इज इक्वल टू 80 बाई OT होगा, बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos 30 इक्वल टू √3/2 हुआ, और सॉरी 80 होगा यहाँ पर, 80 बाई OT हो गया, तो 80 एज इट इज रहेगा यहाँ पर, और OT का लेंथ 4 हुआ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो 280 इक्वल टू 4√3, देयरफॉर 80 इज इक्वल टू 2√3 हुआ। यहाँ पर 2√3 करेक्ट आंसर है, यानी इसका करेक्ट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, इन फिगर 9.6 if O is the center of circle, PQ is a chord and the tangent PR at P makes an angle 50 degree, then PQ with PQ, then angle POQ is equal to, यहाँ पर एंगल POQ जो होगा, ये जो एंगल होगा, इस एंगल का मेजरमेंट हम निकाले कि ये जो है सो 90 डिग्री हुआ, यानी एंगल OPR इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, क्योंकि यहाँ पर OP परपेंडिकुलर टू PR है। तो यहाँ पर एंगल OP जो Q है प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, इसलिए एंगल OPQ इक्वल टू 40 डिग्री हुआ। तो OPQ अगर ये 40 डिग्री है, तो ए भी जो है सो ए एंगल OQP भी 40 डिग्री हुआ, बिकॉज OP इक्वल टू OQ, 40 प्लस 40 इक्वल टू 80 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री जो होगा 100 डिग्री होगा। हालांकि इसका ट्वाइस होता है एंगल, यानी ये जो एंगल है 2 इंटू 50 डिग्री होता है, यानी इससे तरीका भी बना सकते हैं 100 डिग्री। तो इसका मेजरमेंट 100 डिग्री हुआ, यानी इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इन फिगर 9.7 if PA and PB आर टेंजेंट्स टू द सर्कल विद सेंटर O,
such that angle APB equal to 50 डिग्री, APB इक्वल टू 50, OAB को फाइंड करना है, तो OAB इसका जो ऐसा हाफ होता है, ये एंगल जो होता है यहाँ पर 50 डिग्री बाई 2 होगा, यानी 25 डिग्री होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। ये हम लोग देख सकते हैं, अगर 50 है तो ये हो जाएगा 130 होगा, और ये 130 है तो ये बाकी दोनों एंगल इक्वल है, तो एक्स हुआ और ये भी एक्स हुआ। दो तरीका से कर सकते हैं, तो एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, 2x इक्वल टू 50 डिग्री हो गया, देयरफॉर x इक्वल टू 25 डिग्री। इस तरीका से भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि एंगल P एंड एंगल O का जो है सो सम हमेशा जो है 180 डिग्री होता है। अब आइए यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखें। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री आर ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट इज इक्वल टू। यहाँ पर आइए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट द, ये दो टू टेंजेंट्स हैं, और ये दोनों टेंजेंट्स यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो ये 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। मान लीजिए कि ये पी क्यू आर हुआ, और ये ओ है, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये 3 हुआ। हम लोग को लेंथ ऑफ इस टेंजेंट निकालना है, तो ये हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम लोग को निकलना है, एल निकलना है यहाँ पर। तो फॉर दिस एंगल tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ क्यू बाई पी क्यू। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ओ क्यू बाई पी क्यू। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। ओ क्यू का वैल्यू 3 है, और यहाँ पर एल ले लेते हैं, तो एल इज इक्वल टू 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 3√3 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन हुआ। यहाँ पर जो है सो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 3 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 10 में आइए। क्वेश्चन नंबर 10 में है, इन फिगर 9.8 इफ पी क्यू आर इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल एट क्यू हुज रेडियस इज सेंटर इज ओ, ए बी इज ए chord parallel to पी आर एंड बी क्यू आर इक्वल टू 70 डिग्री, देन ए क्यू बी इज इक्वल टू, ए क्यू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 70 है, तो ए बी 70 हो जाएगा, और ए भी 70 हो जाएगा, तो 70 प्लस 70 140, 180 माइनस 140 डिग्री जो है सो 40 डिग्री होगा। तो इसका मतलब कि इस एंगल का मेजरमेंट 40 डिग्री हुआ। इसका करेक्ट आंसर बी होगा। और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए 70-70 होगा, और ये 20-20 डिग्री होगा, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।